हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सांची ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और मेरा पिछले वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और मॉर्निंग से स्टार्ट होगी इस ब्लॉग की, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये हमारी सुबह की चाय रेडी हो गई थी, सबके लिए चाय बनी थी। हाँ जी, हमारे घर में जो प्रोग्राम है उसके लिए खाना बन रहा था, तो ये चाय जा रही थी उन्हीं लोगों के लिए बन के। और ये मेरी देवरानी की छोटी बहन है, तो ये चाय लेके जा रही थी और मैं इनके पीछे पीछे जा रही थी। तो बस फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं काम, क्योंकि आज बहुत काम है। और मैं आ गई थी घर क्लीन करने के लिए। मैंने कहा पूरा घर क्लीन कर देते हैं फटाफट। फिर मुझे नहाना था जल्दी से, क्योंकि पूजा है घर में। पहले पहले पूजा होगी, फिर शाम तक सारे गेस्ट आ जाएंगे, तो बहुत सारा काम था घर में। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बैठक आ गई क्लीन करने के लिए। मुझे बैठक क्लीन किया। और आप लोग सोच रहे होते कि बेड के बगल में चारपाई क्यों? क्योंकि हमारे पापा मतलब मेरे ससुर जी हैं, उनको बेड पे नहीं सोते, उनको नहीं सूट करता है, तो वो अपने लिए चारपाई लगा के रखते हैं हमेशा। परमानेंट उनकी चारपाई रहती है बैठक में। तो बस मैं जल्दी जल्दी से मैंने बेडशीट चेंज किया और मैं आ गई थी। फिर मैं पोछा लगाने, एक्चुअली मुझे हाथ से पोछा लगाना ही पसंद है। मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मैं मतलब जो खड़े होकर पोछा लगाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों उससे अच्छा नहीं लगता। तो बस, और ये हमारे बच्चों ने शूट किया है, मतलब जहाँ खाना बन रहा था ना, ये भी हमारा घर है, दूसरा कच्चा वाला है ये बगल में ही। तो बस बच्चे आ गए थे, बच्चों ने किया था शूट। ये खाना बन रहा था, ये मालपुए, हमारे यहाँ मालपुआ खीर और सब्ज़ी बन रही थी। तो ये मालपुआ के लिए सामान तैयार होके रखा था। और ये पता नहीं बच्चों ने कैसे शूट किया है, क्योंकि पापा बार बार बोल रहे थे कि बच्चे जल ना जाए, इसलिए उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। बोले थे यहाँ सारी चीज़ें गर्म है, आप दोनों यहाँ से जाओ। तो आरब और अवीर चुपचाप वहाँ से निकला है। बाबा ने उनको भगा दिया, बोले मम्मा बाबा डांट रहे, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और बच्चे आ गए थे, पापा ने इसीलिए उनको नहीं। और मैं नहा के रेडी हो रही थी, मैं नहा आई थी पूरा काम करके, और मैंने नहा लिया था क्योंकि पंडित जी आने वाले थे, घर में थे। पूजा, छोटी सी पूजा थी। तो बस हम लोग रेडी हो जाएंगे। ये हमारी देवरानी है और ये है हमारी चुटकू, जिसके लिए प्रोग्राम हुआ है। तो बस मैं नहा ली थी और मैं गई थी छत पे कपड़े डालने। मैंने कहा कपड़े सुखा देती हूँ, फिर टाइम मिलेगा नहीं। और देवरानी बैठ गई थी पूजा में, तो वो पूजा कर रही थी उन्हें, और मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। मैंने कहा फटाफट कपड़े डाल दूँ तो सूख जाएंगे कपड़े, तो जल्दी से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारा काम था। तो बस मैंने कहा जितना हो सके मैं निपटा लेती हूँ काम। और ये आरब अपनी बहन को संभाल रहा था, उसको लेके बैठा था, क्योंकि उसकी चाची बैठी हुई थी पूजा में, इसलिए वो अपनी गोद में लेके उसको खिला रहा था। मैं काम में लगी थी। और ये मेरी देवरानी जी, ये जो भी है छोटा मोटा होम हवन जो भी है ये हो रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारे घर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। 1 मंथ तक कोई भी पूजा वगैरह नहीं हुई थी हमारे घर में। अब बस इस हवन के बाद हमारे घर में पूजा हो जाएगी। छोटी सी हवन नहीं है, छोटा सा जो भी समझ लो वही है। और ये बच्चे फिर पहुंच गए थे। मैंने फिर बोला था बेटा जो भी बन गया उसका ब्लॉग शूट करके लाओ ना, तो वो बच्चे गए थे। ये खीर बन रही थी और ये मालपुए बन रहे थे। इधर इधर बन गए थे मालपुए और खीर बन गई थी। ये पापा उन लोगों की हेल्प कर रहे थे, मतलब जितने भी लोगों का खाना था। तो बस यही था, कन्या करनी थी हमें, कन्या और जो हमारी बुआ वगैरह होती हैं उनके लिए, और थोड़ा बहुत गांव के लोग रिलेशन में जो भी थे उन लोगों को बुलाया था हमने, ज़्यादा नहीं, मतलब क्योंकि टाइम नहीं था। और ये देखो मैं किचन में कर रही थी बर्तन साफ़। मुझे, क्योंकि मैं जितना काम हो रहा था ना मैं निपटाती जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा अभी कन्या भी आ जाएंगी, बहुत सारा काम था, तो मैंने कहा फटाफट कर लेती हूँ काम। तो बस फिर काम हो गया था। फिर मम्मी ने बोला कि रंग लगा लेते हैं, महावर बोलते हैं हमारे यहाँ, पैर में आलता लगाते हैं उसको। तो मैं, मेरी जेठानी और मम्मी सब आलता लगा रहे थे और करिश्मा लगा के पूजा में बैठी थी। तो बस हम लोग सब आलता लगा के मतलब एकदम रेडी वेडी हो गए थे। मैंने सिंपल सी साड़ी डाली थी, क्योंकि शाम तक पहनना था मुझे इतना, फिर बार बार चेंज। और ये हमारी चुटकू को कलावा बन रहा है। तो बस पूजा कंप्लीट हो जाए फिर कन्या को लाएंगे। ये पंडित जी बोले थे जितनी भी जेठानियाँ हैं सारी आके मतलब तिलक करके और बहू को नेक देंगी, मतलब जो भी है उसको देंगी। तो बस मैंने तिलक लाया, मुझे नहीं पता था ये भी होता है, पर वो बोले तो ठीक है, मैंने कहा आती हूँ। तो ये मैं आई थी। और फिर ये मुझसे बड़ी वाली जेठानी, मतलब मेरे दाऊ जी है ना, उनकी 2 बहुएँ हैं अभी, तो ये मुझसे बड़ी वाली हैं, वो आई थी। और ये हमारी दादी जी हैं, हमारी दादी सास, हाँ जी। तो ऐसे प्रोग्राम हो, दादी मतलब हमारे बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। तो पंडित जी बोले कि आप नहीं करोगे बहू को, तो बस फिर वो भी आई थी। और ये देखो, ये हम जा रहे थे अंदर, तो यहाँ होता है द्वार रुकाई, मतलब बोलते हैं द्वार रोकते हैं। तो हमारी जेठानी जी की बेटी थी, तो उन्होंने द्वार रोका था, तो उसको नेक दे के तब अंदर जाना होता है, ऐसे बोलते हैं कि ऐसा होता है। जो भी रिचुअल्स थे वो सारे हमें करना था। तो बस ये हो गया था। और देवर जी छुट्टी नहीं आए थे हमारे,
तो बस, और ये पंडित जी की मैंने आशीर्वाद लिया, फिर मैं गई अपनी दादी सास के पास, मतलब हम सब लोगों ने लिया अपनी दादी का आशीर्वाद। वही उनका आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है, तो बस हम सब ने लिया अपने बड़े बुज़ुर्गों का सबका आशीर्वाद, हम सब देवरानी जेठानियों ने। और ये देखो हमारे घर कल खाना बन के तैयार हो चुका था। मैं और मेरी जेठानी की बेटी गई, वो बोली आंटी चलो अभी। तो आप लोगों को लगता है कि मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ, भाई हमेशा वीडियो नहीं बना पाती, देखो मैं काम भी बहुत करती हूँ। तो मैंने कहा मम्मी फिर अकेली लगी रही, क्योंकि मुझे दूसरे दिन जाना था ग्वालियर, आरू का एग्ज़ाम था। तो मैंने कहा अभी मुझे जितना भी काम होता है मैं निपटा देती हूँ। तो मैं फटाफट लगी थी साफ़ करने के लिए, मैंने पूरा घर वाला क्लीन किया। जो भी बर्तन वगैरह थे मैंने सारे ही दोपहर में ही साफ़ कर दिए थे। और मेरी जेठानी वगैरह आ गई थी, तो उन्होंने क्या है, जो भी कन्या आ रही थी उनको वो परोस रही थी, और मैं फटाफट अपना ऊपर का काम निपटाती जा रही थी। काफ़ी लोग आने वाले थे, हमारी नंदें वगैरह बुआ वगैरह सब आएंगे, लेकिन सब लेट आएंगे। कन्या जिम रही थी और फिर हम बैठ गए थे, थोड़ा सा कन्या वन्या जिम गई थी। मम्मी बोली अब तुम लोग भी खाना खा लो, बुआ वगैरह को टाइम लगेगा आने में, वो शाम तक आ पाएंगे। तो बस मेरा था कि मुझे जाना है, पर मैं बहुत कन्फ्यूज़ में थी जाना है कि नहीं जाना है। और ये देखो हमारे बच्चे, ये दोनों अवीर और आरू इतना बदमाश है। इनको हम काम कर रहे थे, इनको चाहिए था फ़ोन, तो ये इसके लिए मुझे मस्का लगा रहे थे कि बोल रहा था बड़ी मम्मा मुझे देना, और आरू बोला था मम्मा मुझे देना। दोनों मेरे पैर दबा, मैंने कहा जो मेरे पैर दबाएगा मैं उसी को दूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बस दोनों मस्का लगा रहे हैं मुझे। और ये शाम को होता है हमारे यहाँ कुआँ पूजन, मतलब कुआँ पूजन होता है 21 दिन 28 दिन जितने भी दिन बाद होता है। बच्चा होता है तो उसके बाद कुआँ पूजन होता है। तो कुआँ तो अब कहाँ गांव में इतना कहीं भी नहीं रहे हैं, तो बस हमारे घर के सामने हैंडपम्प है, सब बोले कि इसी का पूजन हो जाएगा। तो बस हम सब आ गए थे वही कुआँ पूजन के लिए। हमारे जो भी रिचुअल्स हैं वही हो रहे थे ये। और मुझे इतना मतलब बहू हमें नहीं पता कि कैसे क्या होगा, मम्मी आई नहीं थी। तो बस जो हमारी ताई वगैरह जो भी हैं, और गांव में जो भी आंटी ताई बड़ी जो भी होती हैं, वो बता रही थी कि क्या करना है कैसे करना है। हाँ हमारे एक एक बच्चा है, लेकिन भूल जाते हैं यार क्या कैसे क्या करना होता है। तो बस वो बता रही थी। और ये इस रिचुअल में ये होता है जो इन्होंने साड़ी पहनी है या जो हुआ है, और जो सर पे कलश वगैरह लेंगे वो सब मायके से आता है। तो इनका सारा कुछ मायके से आया हुआ था, सबका आता है। हमारे यहाँ यही रीत है कि मतलब ऐसे आता है। तो वैसे तो तामा या ऐसे कुछ कलश आता है, पर अच्छा है स्टील का आया है, क्योंकि उन सब का कोई यूज़ नहीं होता आजकल, कोई उन चीज़ों को यूज़ नहीं करता, और वो हैवी भी होता है सर पे रखने में। और इनका ऑपरेशन से हुआ है बेबी, तो इतना वेट लेना इनके लिए ठीक भी नहीं है, इसीलिए ये वेस्ट था। तो बस ये कर रही थी अपने वही जो भी था इनका रिचुअल वही कंप्लीट करा रहे थे, सब लोग बता रहे थे तो वो कर रही थी, और हम लोग देख रहे थे आराम से। तो मेरे को तो मन में वही चल रहा था यार, जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि लेट हो गया तो ग्वालियर निकलूँगी, अभी मैं लेट हो जाऊँगी रात मुझे, मतलब और वगैरह सब लोग इतना लेट आए थे ना, तो फिर मैंने कहा अभी नहीं निकलते हैं। मैंने हमारे घर में फिर मैंने कहा प्लान बनाया कि सुबह सुबह मॉर्निंग में हम बाइक से निकल जाएंगे और पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, तब तक हम पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। बस ये नल का पूजन हो गया है, और इसमें जो भी होता है वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। मतलब इसको पूजते हैं, उसके बाद इस पर गुड़ और जो भी होता है मीठा लगा के, फिर हमें कलसा मतलब जो हमारी भरने के लिए होती है कलसा, क्या इसको बोलते हैं, मटका जो भी है, इसको भरते हैं। तो मैं बैठ गई थी, दीदी है ये हमारी बड़े पापा, मतलब मेरी दाऊ की बेटी, हमारी ननंद है बड़ी, तो ये चला रही थी। और करिश्मा इसको क्या है 7 बार उसको चढ़ाना पड़ता है पानी, उसके बाद भरना स्टार्ट करें। तो बस वही कर रहे थे, उसके बाद ये जाएगी। तो दीदी को हेडपम्प चलाते चलाते आज दीदी को तो पूरा परेशान कर दिया था हम सब ने। बहुत टाइम से हेडपम्प नहीं चलाते ना, तो फिर ऐसे ही लगता है। पहले के ज़माने में यार चलते थे, सब चलाते थे, अब तो मुझसे तो बिल्कुल ना चलाया जाए। और ये हमारे गांव की जो भी जितनी भी लेडीज़ हैं सारे हमारे गांव की हैं, मतलब बुलवा होता है उसमें, फिर गीत वगैरह गाती हैं लेडीज़ें आती हैं, ये सब हो रहा था हमारे यहाँ। तो बस यही सब फिनिश करके और फिर हम जाएंगे घर के अंदर। और ये इसमें ना ननद का काम ज़्यादा रहता है। अब दीदी क्या है, ये मटका उठाएंगे, ये कलसा उठाएंगे और करिश्मा के सर पे रखेंगे। तो बस उनके सर पे रखने के बाद फिर वो अपने सर पे इसको लेके जाएंगी घर तक। इसीलिए हम ज़्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि उनको ज़्यादा चलना भी अलाउ नहीं है अभी। बस थोड़ा सा वेट रखा था कि ठीक है रिचुअल है कर लो, बट इतना वेट और वो सब अलाउ नहीं था उनको। तो बस घर के सामने ही था, तो फटाफट आ गए थे हम लोग घर पे। मैं पहले ही निकल आई थी, क्योंकि मेरी ननद है जो रचना, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी।
तो वो पहले ही आ गई थी, बस मैं भी घर पे आ गई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा मैट वगैरह बिछाना हुआ था, सारी लेडीज़ आई हुई थी उनको बिठाने के लिए। मैं फ़ोन पकड़ा के आई थी किसी को कि यार शूट कर लेना साहब। तो बच्चों ने जैसा भी शूट किया बस हो गया है, उन्होंने पता नहीं कैसे शूट किया है, ऐसे ही आया है। तो बस दीदी इनके सर से कलश उठाएंगी, ननंदी करती है रस्म, फिर हम उनको नेक देते हैं, ऐसा कुछ है। फिर दीदी ने फटाफट अंदर लेके गई और बस अब अंदर ये सारी लेडीज़ें आएंगी, गाँव की गाना बजाना होगा। और जो हमारी ननद हैं ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है, ये पता नहीं बच्चों ने शूट किया है, मुझे नहीं पता कैसे क्या कर रहे हैं, सारे बच्चों ने किया। और ये सारी लेडीज़ें आ गई थी, गाना बजाना हो रहा था यहाँ पे। तो बस हम यहाँ पे पैर वैर छूने गए, सबके पैर छुए बस। ये लड्डू और ये कटोरे होते हैं जो भी हैं ननद लेके आती हैं, ये सारा काम ननद का रहता है। तो हमारी ननद है जो रचना, वो लेके आई थी ये सारा कुछ बांटने के लिए। और शाम में सबका खाना वाना हो गया था, तो मैंने सोचा चलो गरम गरम पूड़ियाँ तलते हैं, फिर सब लोग खाएंगे। सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सारा प्रोग्राम निपट गया है। अब घर घर के गेस्ट रह गए हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, गेस्ट भी नहीं घर वाले ही रह गए हैं, सब लोग खाना वाना खा रहे हैं। तो हमने कहा पुए तो नहीं हर कोई खाता है, तो बस हम पूड़ियाँ गरम गरम पूड़ियाँ बनाई हमने सबके लिए, क्योंकि हमारे नंदोई वगैरह सारे ही थे। और ये देखो घर की हालत, मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कि क्या हालत है मेरे घर की। और ये मुझे पूरा नाइट में ही क्लीन करना है, क्योंकि करिश्मा ज़्यादा कर नहीं सकती काम, और मुझे निकलना है सुबह। तो मम्मी भी इतना नहीं कर पाएंगी अकेले, बहुत काम रहता है। और नंद भी सुबह निकल आएंगे, तो मेरे को ही करना है। ये देखो क्या हालत है मेरे घर की, जबकि मैंने दोपहर में ये घर साफ़ कर दिया था फिर भी। पर ये अच्छा था कि खाना ज़्यादा बचा नहीं था, वेस्ट नहीं हुआ था, उतना ही खाना बना था, सारा फिनिश हो गया था, थोड़ा बहुत बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था। तो बस अब हम देवरानी जेठानी सॉरी सभी लगे थे, देवरानी जेठानी क्या, मैंने करिश्मा को हल्का हल्का काम था कि झाड़ू लगा लो खड़े खड़े, ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है। तो बस, और ये चाय हमने बनाई थी, तो मैंने कहा रचना चाय पी लो, बट हमारी ननद को था नहीं जल्दी से काम निबट जाए, क्योंकि उनकी बेटी खेल रही थी, तो उन्होंने सोचा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, ये बर्तन साफ़ हो जाए। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो चाय पहले पी लूँ, क्योंकि गर्म है अभी थोड़ा, उसके बाद करते हैं। तो मैं लग गई, तो हम लोग इतना हंस रहे थे कि ननद से काम करा रहे हैं, और देखो भाभी बैठ के आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैं और करिश्मा सभी चाय वाय पी रहे थे सभी बैठ के। तो बस हमारा काम हो ही गया था। करिश्मा ने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, और सारे बर्तन वगैरह हमने रख लिए थे, करिश्मा लगी थी झाड़ू लगाने में, और मैं जेठानी की बेटी और मेरी ननद लग गए थे बर्तन साफ़ करने में। और मम्मी को था काम, वो चली गई थी बाहर, तो हम सब ने मिल के किया काम। और बस उन दोनों बच्चे छोटे हैं। हमारा घर हो गया था क्लीन, फाइनल मैं दिखाऊंगी कि हमारा घर कैसे क्लीन हुआ है। पूरा हमने कर लिया था, झाड़ू पोछा सारा कंप्लीट कर दिया था, 10 बज गए थे रात के, और पूरा घर सेट हो गया था हमारा। अब बारी थी कच्चे वाले घर की, ये वाला तो हमने पूरा क्लीन कर दिया था। और कच्चे वाले घर का शायद मैंने पूरा शूट नहीं कर पाया, मतलब गंदा था उतना किया, उसके बाद मैं काम करके बहुत लेट हो गया था। और मुझे टेंशन हो रही थी कि मुझे सुबह निकलना है, मुझे जगना था 3-4 बजे। तो बस उसी की टेंशन थी कि मुझे ये निपटा के फिर वो करना। ये तो कितना गंदा घर है, मैंने ये सारी ईंट वींट सब हटा दिया था, सब कुछ रात को क्लीन करके फिर हम सोए थे। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट लाइक ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आते रहेंगे मेरे। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके मैं अपना ब्लॉग शूट करूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।